हेलो बच्चों, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये है कैरेक्टर ऑफ लिविंग, है ना, थिंग्स, या फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर का ये मेरा दूसरा क्लास है। यहाँ पे हमने क्लास लिखा है। इस क्लास में हम लोग लिविंग के कैरेक्टर का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। किसका? लिविंग के कैरेक्टर का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग लिविंग के कैरेक्टर का डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला हम लोग लिखे कि लिविंग का सबसे पहला कैरेक्टर ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ किसको कहते हैं? ग्रोथ इंक्रीज इन साइज। एक छोटा सा प्लांट है, इतना लंबा हो गया तो ग्रोथ इन इंक्रीज हो गया लेंथ में। एक इतना डायमीटर का प्लांट था, कुछ दिनों के बाद इतना मोटा प्लांट हो गया, डायमीटर बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया, ग्रोथ इन डायमीटर हो गया। इतना छोटा सा आम था, बड़ा हो कितना बड़ा हो गया, ½ kg का, तो ग्रोथ इन वेट हो गया। मास भी ग्रो कर गया। पत्ते का सरफेस एरिया छोटा सा था, अब इतना बड़ा पत्ता हो गया तो ग्रोथ इन सरफेस एरिया हो गया। मतलब ग्रोथ किसी भी चीज़ों में हो सकता है। ग्रोथ सरफेस एरिया का हो सकता है, ग्रोथ नंबर का हो सकता है, ग्रोथ साइज का हो सकता है, ग्रोथ लंबाई का हो सकता है, ग्रोथ डायमीटर का हो सकता है। तो तरह तरह के ग्रोथ हो सकते हैं और ग्रोथ का होना एक लिविंग का खास कैरेक्टर होगा। जितनी भी लिविंग चीज़ें होंगी सभी में ग्रोथ होगा। तो लिविंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हो गया? ग्रोथ। तो हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ इज ए फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग चीजें होंगी ना, इन सभी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा और वो होगा ग्रोथ। अब हम लोग जरा सा ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए देखते हैं। तुम्हारे घर में सब कोई ना कोई कभी ना कभी छोटे से चूहे के बच्चे को देखे होंगे, या डॉगी का बच्चा प्यार से लाए होगे और घर के जेब में रखे होगे अपने पास। कई बार जेब में घुसा के रखते हैं। छोटा सा बच्चा था, प्यारा प्यारा सा, जेब में डाल दिए उसको। उसी तरह से बहुत से लोगों को बिल्लियों का शौक आता है। छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे को ले आए, है ना, और उसको पालना शुरू किए। तो क्या देखे? कुछ ही दिनों में बिल्ली का बच्चा बड़ा हो गया, डॉगी का बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, आम का पेड़ लगाए थे वो भी बड़ा हो गया। ये तुमको बड़ा होते दिखा नहीं, लेकिन ये बड़ा हो गया। दिखा नहीं लेकिन बड़ा हो गया, इसी को ग्रोथ कहेंगे। तो ग्रोथ चूंकि इसलिए नहीं दिखा क्योंकि इसके अंदर के सेल्स में डिवीजन हो रहा था। कौन से सेल में? अंदर के सेल्स में डिवीजन हो रहा था। जब अंदर के सेल में डिवीजन होता है तब इस प्रॉपर्टी को, डिवीजन को इंट्रिंसिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंट्रिंसिक कहते हैं। कभी कभी क्या होगा, इसका उल्टा एक वर्ड होगा, इंटरनल या इंट्रिंसिक का उल्टा शब्द होगा, ऑपोजिट वर्ड होगा एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक। ये भी हम लोग अभी देखेंगे। तो जब ग्रोथ होगा वो किसी भी चीज़ के मास में हो सकता है, कोई भी चीज़ के नंबर में। जैसे कहीं पे डॉग का नंबर 5 था या 6 था, अब एक डॉग बच्चा दिया, उसके 5-6 बच्चे हो गए और सभी बड़े हो गए, तो अब नंबर फिर 10-11 हो गया। तो ग्रोथ इन नंबर भी हो सकता है। सरफेस एरिया, एक पत्ते के केस में, लीफ के केस में हम लोग सरफेस एरिया की बात करेंगे। अभी हम एक पत्ता ढूंढ रहे थे, यहाँ पे एक पत्ता था, तो तुमको सरफेस एरिया के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। सरफेस एरिया कैसा होगा? अगर एक छोटा सा पत्ता है, अभी मान लो ये इतना बड़ा पत्ता है, कुछ दिनों के बाद ये इतना बड़ा पत्ता हो गया, तो पत्ते में क्या इंक्रीज कर गया भाई? पत्ते में ये छोटा सा पत्ता था और अब इतना बड़ा हो गया, तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, ये सरफेस एरिया कहलाएगा। तो ग्रोथ इन लेंथ हो सकता है, ग्रोथ इन मास हो सकता है, ग्रोथ इन वेट हो सकता है, ग्रोथ इन डायमीटर हो सकता है। एक पतला सा छोटा सा प्लांट था, कुछ दिनों के बाद इतना मोटा, कई साल के बाद अब बड़ा सा प्लांट हो गया, तो वो ग्रोथ इन डायमीटर हो गया। तो तरह तरह के ग्रोथ हो सकते हैं और ग्रोथ होना लिविंग का कैरेक्टर होगा। किसका कैरेक्टर होगा? तो ये नंबर बढ़ सकता है, सरफेस एरिया बढ़ सकता है, साइज बढ़ सकता है, लंबाई बढ़ सकती है। चाहे कुछ भी चीज़ों में इंक्रीजमेंट हो, इंक्रीजमेंट को ही ग्रोथ कहते हैं। ये जो इंक्रीज कर रहा था इसी को हम लोग क्या कह दिए? ग्रोथ कह दिए। अब हम कह सकते हैं चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना,
और मोनेरा ग्रुप के जितने मेंबर होंगे सभी यूनिसेलुलर होंगे, और दूसरा क्या होगा, प्रोटिस्टा के भी जो मेंबर होंगे वो भी यूनिसेलुलर होंगे। तो उनमें भी ग्रोथ होता है, हालांकि वो साइज में इतने छोटे होते हैं। कितने छोटे जरा देखना, देख के बताना दिखा कि नहीं दिखा। हम एक डायग्राम बनाए, ये डॉट तुमको दिख रहा होगा, ये डॉट तो 10,000 गुना बड़ा है। ये जो डॉट बनाया ना, एक बैक्टीरिया का जो साइज था उससे 10,000 टाइम्स बड़ा है। अब जरा हम बैक्टीरिया बनाते हैं, देखो तुमको दिखता है कि नहीं। हम बैक्टीरिया बनाए, बैक्टीरिया बनाए, बैक्टीरिया बनाए, दिखा? नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि जो बनाए वो इससे 10,000 टाइम्स छोटा था, तो बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब नेकेड आई से नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक बैक्टीरिया था, इसको देखने के लिए अब आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइक्रो, छोटा, स्कोप, देखना। छोटे चीजों को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी उसका नाम क्या रखेंगे? माइक्रोस्कोप। तो क्या एक बैक्टीरिया का तुमको ग्रोथ दिखाई देगा? इतना छोटा सा एक बैक्टीरिया, ये 18 मिनट के अंदर 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। ये एक था, ये 2 में कन्वर्ट हो गया, फिर ये 4 में कन्वर्ट हो गया, 1 2 4, ऐसे ये मल्टीपल कॉपी बनाने लगा। तो यहाँ पे ग्रोथ इन नंबर हो रहा है। बॉडी का साइज तो इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा था कि इसमें बहुत ज़्यादा आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे कि ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल के नंबर ज़्यादा, साइज के कंपैरिजन में नंबर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो भी ग्रोथ इन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे थे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। जितने गाय, बैल, बकरियां, जितने हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स को देख रहे हैं, सभी के सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं। इन सभी में ग्रोथ होगा। ये लिविंग का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सभी चीज़ें क्या करेंगी? ग्रो करेंगी। अब तुम्हारे पास लिविंग में 2 ग्रुप आ गया बड़ा, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। इन दोनों के बारे में जरा सोचते हैं, और ग्रोथ में हम लोग कुछ और भी कैरेक्टर को देखेंगे। प्लांट की लंबाई और एनिमल की लंबाई के बारे में बताते हैं। प्लांट में ग्रोथ होल ईयर होता है, कुछ प्लांट्स में होल लाइफ होता है। तुम बोलोगे सर मेरे यहाँ एक आम का पेड़ है, वो 25-30 साल दादाजी लगाए थे और वो उतना ही बड़ा हमको दिख रहा है। तो हम उसको बताएंगे कि बेटा अभी भी उसमें ग्रोथ हो रहा है। कैसे? तुम आज जाके उस प्लांट का डायमीटर, एक फीता लो और उसका डायमीटर नाप लो, और फिर 5 साल के बाद उसका डायमीटर फिर नापना। लंबाई में भले ही उसका ग्रोथ रुक गया हो, ये डायमीटर में ग्रो कर रहा होगा। अभी इतना मोटा, फिर इतना मोटा, फिर इतना मोटा हो रहा होगा। मतलब प्लांट में इनडेफिनिट ग्रोथ होता है। तब तक ग्रोथ होता है जब तक कि उसका डेथ नहीं हो जाता, उस समय तक उसका ग्रोथ होता रहता है। तो यहाँ पहला पॉइंट हम लोग फिर जो लिखे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। प्लांट में ग्रोथ कैसा होगा? इनडेफिनिट होगा। एनिमल के कंपैरिजन में ये वर्ड हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि एनिमल में दादाजी को देखो, दादाजी 60-65 ईयर्स के हो गए, अब दादाजी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। 5 साल के बाद भी देखोगे दादाजी जैसे थे वैसे ही दिखाई देंगे, बल्कि 2 दांत और टूट जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा, रुक चुका है। ग्रोथ इज डेफिनिट नहीं। तो एनिमल के केस में ग्रोथ में लिमिटेशन आ जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा, ग्रोथ डेफिनिट कहलाएगा। प्लांट के केस में, प्लांट में डेफिनिट नहीं बल्कि इनडेफिनिट होगा, लाइफ लॉन्ग होगा, होता रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तुम्हारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर पे बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं नीट के। उनको लगता है पहला चैप्टर है लिविंग का कैरेक्टर, इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना एक एक लाइन है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं और एक एक लाइन एनसीईआरटी का आपको समझा रहे हैं। एनसीईआरटी के अलावा हमने बार बार कहा, चूंकि हमारा टारगेट है लास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चंस को टारगेट करना, इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ते हैं। तो जब जब आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे हम आपको मेंशन भी कर देंगे कि यहाँ पे हम आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहे हैं। इसीलिए जा रहे हैं कि इट इज़ नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि ये नीट के लिए मुझे ज़रूरत है। नीट में एम्स जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको इसकी ज़रूरत है, और अब हमको इतना एक्सटेंसिव पढ़ना ही है। तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे
प्लांट के बारे में क्या बताया, प्लांट में थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, जब तक प्लांट का लाइफ स्पैन, हमने कहा जिस साल प्लांट मरता है उस साल भी उसमें ग्रोथ होता है, तो प्लांट में ग्रोथ होल लाइफ होता रहेगा और जब तक इसका लाइफ स्पैन है तब होता रहेगा। यहाँ पे कुछ डायग्राम बना है जो बाद में डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, अगर आपसे नाम पूछे आप सब चिल्ला के बोलोगे सर बैक्टीरिया इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सभी तुम लोग सही बोल रहे हो। और इसके अलावा हम बोलेंगे तो बोलेंगे मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के मेंबर्स सभी के सभी यूनिसेलुलर होते हैं। तो यहां दो एग्जाम्पल लिखे हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा में ग्रोथ चूंकि साइज इतना छोटा होता है कि हम इसके साइज को इंक्रीज करते हुए माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो क्या देख पाते हैं, लेकिन नंबर बड़ा तेजी से बढ़ता है, 1 था 2 हो गया, 2 था 4 हो गया, 4 था 8 हो गया, देयर नंबर इज इंक्रीजिंग। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ की बात करते हैं तो नंबर को इन्वॉल्व कर देते हैं, है ना, और जब नंबर बढ़ता है तो वर्चुअली हम इसको रिप्रोडक्शन भी तो कहते हैं। एक वर्ड आ गया होगा रिप्रोडक्शन, हम इसको ऐसे काटे, री और प्रोडक्शन के बीच में एक लाइन खींच दिए। नंबर बढ़ना, एक डॉग थी, उसके फैमिली में पहले डॉग थी और उसके 5 बच्चे हुए, तो अब फैमिली में तो 5 बच्चे के एक मम्मी हो गए, एक पापा हो गए, तो उसका नंबर बढ़ा। कैसे बढ़ा, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। ये री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब बनाना। ये डॉग की जो मम्मी थी ना, जो बच्चे की मम्मी थी, वो फिर से अपने जैसे, री मतलब अगेन, फिर से, प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन। किस चीज का फॉर्मेशन, अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग या बच्चों के फॉर्मेशन को रिप्रोडक्शन कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट हम जो समझाते हैं ना, एक एक चीजों को तुमको ध्यान से समझना है। कई बार बहुत वेग लोगों के दिमाग में बहुत सी बातें शब्द को लेके भरी होती हैं। रिप्रोडक्शन शब्द 2 शब्दों से बना है, री मतलब अगेन, फिर से, प्रोडक्शन मतलब बनना। किस चीज का बनना, जिस कंसर्न की बात कर रहे हैं उस प्लांट या एनिमल की तरह। जैसे हम लोग बोले मैंगो के प्लांट में रिप्रोडक्शन, तो मैंगो के प्लांट की तरह ऑफ स्प्रिंग का बनना, तो अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग के बनने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में नंबर भी बढ़ रहा है। नंबर में बढ़ना रिप्रोडक्शन का क्या है, रिजल्ट है। तो जब नंबर बढ़ता है तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा होगा, इसीलिए रिप्रोडक्शन भी हो रहा, और ये नंबर बढ़ रहा मतलब ग्रोथ इन नंबर भी हो रहा। तो इस केस में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ग्रोथ इन नंबर एंड रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इन नंबर, हम यहां पे लिखेंगे ग्रोथ इन नंबर एंड रिप्रोडक्शन, दोनों म्यूचुअली हम लोग इंक्लूसिव है। ये बोलेंगे तो तुमको ये समझ में आएगा, और ये बोलेंगे तो ये समझ में आएगा। म्यूचुअली आपस में इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूसिव इन नेचर है, तो दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इन नेचर। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इसके बॉडी के साइज को माइक्रोस्कोप में बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं। इतना छोटा होता है कि ये माइक्रोस्कोपिक, सब माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन नंबर बढ़ता है। तो नंबर में बढ़ने का रिजल्ट ये कैसे होता है, हम लोग कहते हैं नंबर तभी बढ़ता है जब रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ किस केस में बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया की बात कर रहे हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, वहां पे दोनों एक ही चीज का 2 नाम है ना। इसीलिए बोले म्यूचुअली इंक्लूसिव। ये वर्ड, ये लाइन तुम्हारे नीट का एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। कौन सा, म्यूचुअली इंक्लूसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, दे देगा बैक्टीरिया, दे देगा एलिफेंट, दे देगा टाइगर, दे देगा और एक कोई दे देगा नाम, तो तुमको वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये बातें होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर प्लांट्स बड़ा है, हायर प्लांट्स है या एनिमल्स है, तो हायर और लोअर भी आपको समझाएंगे। ये बड़ा टिपिकल वर्ड है ना।
टिपिकल वर्ड है। प्लांट जब तुम लोग किताब पढ़ोगे तो आएगा हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स। हायर देखते ही तुम समझोगे अरे बड़ा सा जो ऊंचा सा प्लांट होगा सर इसी को बोलेंगे हायर प्लांट। नहीं, हम बोलेंगे लोअर प्लांट। तो तुम लोग सर जो साइज में छोटा सा होगा उसको बोल देंगे लोअर प्लांट। नहीं, ध्यान से समझना, नहीं, बहुत जोर से बोल रहे हैं। हायर प्लांट्स बहुत लंबा ऊंचा होगा, नहीं, ये टेक्निकल डिफरेंस नहीं है। टेक्निकल डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। इवोल्यूशन होना शुरू हुआ जिस समय पृथ्वी बनी, उस समय से इवोल्यूशन होना शुरू हुआ। उस समय शुरू में जो प्लांट्स आए या जो एनिमल आए उनको लोअर प्लांट और लोअर एनिमल कहते हैं। एक एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, एक एक बात ध्यान से सुनना है, समझना है। किसको कहते हैं? जो शुरू में आए उनको लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स कहते हैं। इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, धीरे धीरे जो बाद में आए, जो अभी लेटेस्ट आए हैं, उनको हायर प्लांट और हायर एनिमल्स कहते हैं। ये अलग बात है, ध्यान से सुनना, यह अलग बात है कि हायर प्लांट और एनिमल का साइज बड़ा है, और ये भी अलग बात है कि लोअर प्लांट और एनिमल का साइज छोटा है। इस शब्द से कोई लेना देना नहीं है। लोअर का मतलब प्रिमिटिव, हायर का मतलब एडवांस। ये समझ में आ गया? तो ये हम लोग देखना शुरू किए। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब जो इवोल्यूशन में बाद में आए उनके बारे में कह रहे हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर टू डिफरेंट फेनोमेनन। बहुत ध्यान से समझना। एक एलिफेंट का बच्चा छोटे से बड़ा हुआ, बड़ा होते तुम्हें दिख रहा होगा। टाइगर का बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रोथ तुम्हें साइज में दिख रहा होगा। डॉगी का बच्चा बड़ा हो गया, ग्रोथ तुम्हें साइज में दिख रहा होगा। तो ग्रोथ हुआ। और तो क्या बताए हम लोग कि ग्रोथ में तुमको दो शब्दों का हम लोग बताए, हायर प्लांट और हायर एनिमल के बारे में समझाए। तो ये पॉइंट तुमको क्लियर हो गया। हम क्या बताए, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि इन हायर प्लांट एंड एनिमल, जो हायर प्लांट और एनिमल होगा उसमें ग्रोथ अलग हुआ। एक डॉगी का बच्चा लाए, वो बड़ा हो गया और बाद में वो रिप्रोड्यूस किया। एक मैंगो का पेड़ लगा, ये भी बड़ा हुआ, उसमें बहुत से मैंगो हुए। इन सब के हम लोग सीड्स को लगा दिए, इससे बहुत सा प्लांट हो गया। तो पहले ग्रोथ हुआ फॉलोड बाय रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन हायर प्लांट और एनिमल। दोनों अलग अलग इवेंट हो गए। बैक्टीरिया की तरह नहीं हुआ कि ग्रोथ भी हो रहा उसी को रिप्रोडक्शन कह दिए। तो यूनिसेलुलर, बस ये जो अंडरलाइन कर रहा है ना, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ नीट मेडिकल के। ये सब क्वेश्चन एक एक जितने अंडरलाइन किए हुए हैं ना, ये सब आपके लिए क्वेश्चंस हैं मेडिकल के, नीट के। बहुत ध्यान से समझना बच्चों। तो क्या बताएं हम लोग कि ग्रोथ कैसा हुआ? हायर प्लांट और एनिमल में ग्रोथ अलग होगा, रिप्रोडक्शन अलग होगा, दोनों अलग अलग इवेंट्स होंगे, म्यूचुअली अलग अलग हैं दोनों, कोई दोनों कंबाइन नहीं कर सकता। फिर आ जाओ, जब भी ग्रोथ होता है तो सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। जब भी बॉडी का साइज इंक्रीज करता है तो इट इज माइटोसिस, सेल डिवीजन। और जब भी गैमेट बनते हैं, ये हम आपको माइटोसिस और मियोसिस वाले चैप्टर में पूरी तरह से समझाए हैं, सेल डिवीजन। तो जब भी हम लोग कह रहे हैं सेल डिवीजन होता है तो दो तरह के सेल डिवीजन हो सकते हैं। बॉडी का ग्रोथ होता है तो ये माइटोसिस होता है, और जब गैमेट बनते हैं, ज़्यादातर केस में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो मेल गैमेट बने या फीमेल गैमेट बने, उस समय गैमेटोजेनेसिस के समय मियोसिस होता है। कौन सा डिवीजन होता है उस समय? मियोसिस होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, एक मियोसिस हो रहा होगा और दूसरा हम लोग माइटोसिस की बात कर रहे थे। दूसरा क्या था? माइटोसिस की बात कर रहे थे। तो एक हो गया, दो तरह के डिवीजन की बात किए, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। अब आ जाओ, सेल डिवीजन ग्रोथ के समय भी हुआ और रिप्रोडक्शन के समय भी हुआ। इसके अलावा एक समय और होता है, अगर कोई इंजरी हो जाए तब भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग गए एक प्लांट को, तुम्हारे ऐसा कभी हुआ होगा, किसी का देखिए बच्चे का हाथ कट गया है ना, या थोड़ा सा कोई पोर्शन कट गया, तो कटा पोर्शन कुछ दिनों के बाद देखे ना वो हीलअप हो गया, भर गया। वहाँ पे बिकॉज ऑफ इंजरी सेल डिवीजन तेजी से हो रहा था। हम लोग एक छोटा सा काम किए, एक प्लांट लिए और इसको ऐसे करके कट कर दिए, ऐसे करके कट कर दिए। कट करने के बाद कुछ दिनों के बाद वहाँ जाके देखो, कट किया हुआ प्लांट का पोर्शन फिर से हीलअप हो गया, बंद हो गया, ठीक हो गया।
इसका मतलब सेल डिवीजन ग्रोथ के समय, रिप्रोडक्शन के समय और इंजरी के समय भी होता है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया, सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग ग्रोथ, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड सेल। जो सेल इंजर्ड हुए उनको रिप्लेसमेंट करने के लिए भी नया सेल्स बना, वो भी सेल डिवीजन था। अब हम लोग आते हैं ग्रोथ कैसा होता है, तो टर्म यूज करते, ग्रोथ इज ऑलवेज परमानेंट एंड इररिवर्सिबल। मतलब एक बार जब ग्रोथ हो गया ये वापस छोटा नहीं होगा। ग्रोथ इज ऑलवेज परमानेंट एंड इररिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं होगा। हम एक चना को ले लिए, पानी में फुलाए, चने का साइज बढ़ गया, ये ग्रोथ हुआ या नहीं होगा? तुम लोग सब बोलोगे यस सर, ये साइज में इंक्रीज कर गया, इट इज अ ग्रोथ। हम बोलेंगे नो सर, क्योंकि इसको धूप में रख देंगे वापस ये श्रिंक कर जाएगा। तो ग्रोथ का कैरेक्टर क्या था? ग्रोथ परमानेंट होना चाहिए था। अगर वो साइज श्रिंक नहीं करता एट एनी कॉस्ट, तब कहते इट इज परमानेंट। और वो रिवर्स भी नहीं होता, यहाँ रिवर्स भी हो गया और परमानेंट भी नहीं था, तो ये ग्रोथ नहीं कहलाएगा। फिर हम लोग आते हैं नॉन लिविंग सिस्टम लाइक स्नो माउंटेन एंड सैंड ड्यून। ये एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी का। जरा सोचो, हम लोग यहाँ पे दो केस बनाते हैं, ठीक है। देखो, एक बनाते हैं सैंड ड्यून। सैंड ड्यून क्या होता है? बालू का पहाड़। रेगिस्तान में हम लोग चले गए, डेजर्ट एरिया में चले गए, तो जगह जगह पे बालू का, रेत का, मोरंग का पहाड़ दिखता है और वहाँ पे बहुत तेज आंधी आती है। तो वो जो आंधी आती है ना, हवा में बालू के बहुत कंस होते हैं, सैंड के कंस होते हैं। कुछ ही देर में ये टकराना शुरू होता है और ये जो रेत का, बालू का सैंड ड्यून्स था, पहाड़ था, आफ्टर सम टाइम, 1-2 घंटे के बाद ही ये इतना बड़ा सा हो गया। तो यहाँ तो सैंड ड्यून तुम्हारा साइज में इंक्रीज कर गया, ये भी तो ग्रोथ है। क्या बोलोगे? नहीं है? यस सर, इट इज ऑल्सो ग्रोथ। लेकिन 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 यहां जो ग्रोथ हुआ, ये ऊपर से बालू के ड्रॉप्स आ गए। एक केस देखे हम लोग, किसी बर्फीले एरिया में गए जहां पे स्नो माउंटेन था। ये देखो स्नो माउंटेन था, और तुम्हारे जाने के बाद फिर 1-2 घंटा बड़ा जम के स्नोफॉल हो गया, मजा आ गया, हिली एरिया था, और ये अब इतना ऊंचा हो गया, बड़ा सा और ऊंचा हो गया माउंटेन। तो यहां भी तो स्नो माउंटेन का ग्रोथ हो गया। स्नो माउंटेन का क्या हो गया? पहले यहां पे था, अब इतना बड़ा हो गया। तो यहां नॉन लिविंग चीजों में भी ग्रोथ होता है, लेकिन फर्क यह है कि नॉन लिविंग चीजों में जो ग्रोथ होता है, इसमें ऊपर से पार्टिकल आते हैं, एक्सट्रिंसिक है, एक्सटर्नल है। और लिविंग चीजों में जितनी जगह पे ग्रोथ दिखाए, वहां पे सेल के अंदर में डिवीजन होता है, दे आर इंट्रिंसिक एंड इंटरनल। तो दो तरह के ग्रोथ की बात करते हैं, एक दे आर एक्सट्रिंसिक और दूसरे की तरफ बात कर रहे थे दे आर इंट्रिंसिक। जितनी लिविंग चीजें होंगी वहां पे ग्रोथ इंट्रिंसिक होगा, और नॉन लिविंग चीजों में ये एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल है। तो ये एक दो एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी का था। ऑल्सो इंक्रीज इन साइज बट एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल। तो नॉन लिविंग चीजों में भी साइज इंक्रीज किया, लेकिन वो एक्सटर्नल चीजों के एक्युमुलेशन से किया, इसीलिए इसको एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल नाम दे दिए। ग्रोथ कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका देखो एक्सेप्शन मिल गया। क्या मिल गया? इसका एक्सेप्शन मिलेगा, और नॉन लिविंग चीजों में ये मिलने लगे, इसीलिए ग्रोथ इज नॉट एट ऑल ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नॉट नॉट नॉट। ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? तो उसका ऑप्शन होगा क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग चीजों में भी तुमको ग्रोथ दिख रहा था। दूसरा, हम अभी देखेंगे कुछ लिविंग चीजों में भी एक्सेप्शन मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज नॉट एट ऑल ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। दो ग्रोथ इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन इससे हम लिविंग चीजों को पहचान नहीं सकते हैं। अब आ जाओ दूसरी प्रॉपर्टी पे हम लोग आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज अनदर प्रॉपर्टी, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल कैरेक्टर है लिविंग का। अगर लिविंग है चीजें तो इसमें रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन दो शब्दों से बना है, री और प्रोडक्शन। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन। किसी भी चीज का, प्लांट या एनिमल का बनना अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन क्या हुआ, समझ में आ गया? किसी भी चीज का फिर से बनना, किसी भी चीज का फिर से बनना बार बार इज रिप्रोडक्शन। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझ में आ गया। किसी भी चीज का, जैसे एक डॉगी है, उसका बच्चा बना तो वो ऑफ स्प्रिंग बनाया। आम था, आम के पेड़ से बहुत से नए आम का प्लांट बना, वो भी रिप्रोडक्शन हो गया। तो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले समझेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेट। दुनिया में दो तरह के गैमेट होते हैं, एक को कहते हैं मेल गैमेट और दूसरे को कहते हैं फीमेल गैमेट। अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाए तो ऐसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल दो तरह के गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर इन्वॉल्वमेंट होगा गैमेट्स का तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर बिना गैमेट के कोई प्लांट या एनिमल बन जाए तो इस रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देंगे। सेक्सुअल के पहले ए लगा देंगे जिसका मतलब होता है नॉट, नेगेटिव। ए हैज ऑलवेज ए नेगेटिव मीनिंग। ये बात हम लोग जान गए। तो अब आ जाओ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अब ऐसे सोचो, हम तुम्हारे घर पे गए और तुम्हारे यहाँ बहुत सुंदर एक मेरी गोल्ड का गेंदा का पेड़ लगा हुआ, फूल खिला हुआ था। हम गए और बोले बेटा एक छोटा सा पोर्शन हमको काटने दे दो। हम स्टेम का छोटा सा पोर्शन काटे, अपने घर में लाके लगा दिए। कुछ ही दिनों में वो प्लांट ग्रो किया, बड़ा हो गया, उसमें फ्लावर आ गया। तो क्या इस नए प्लांट को जो तुम्हारे घर से काट के लाए, इसमें मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ? तुम बोलोगे नहीं सर, तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया? दिस इज ए केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडी के ऑर्गन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हम लोग इसी को देखने जा रहे हैं। तो अब क्या देखें हम लोग, जब कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था तो दो गैमेट इन्वॉल्व होते थे, एक पेरेंट और दूसरा पेरेंट, मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते थे। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ओनली वन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व और पेरेंट के बॉडी का कोई भी पार्ट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बना सकता है। तो ये हम लोग देखेंगे और यहीं से शुरू करेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग अभी डिस्कशन किए कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। हम लोग एक बैक्टीरिया के बारे में बताया कि इसका नंबर बढ़ रहा था तो इसको ग्रोथ का है, और चूंकि नंबर बढ़ रहा था तो ग्रोथ इन नंबर हुआ, और यही केस ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों एक ही चीज है, इसीलिए सिनोनिमस कहेंगे, सेम। अब आते हैं हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे तीन केस एनसीईआरटी का लिए, एक ईस्ट लिए, एक हाइड्रा लिए, और एक यहाँ पे नाम ले लो बैक्टीरिया। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, बैक्टीरिया। इन सभी के केस में बडिंग होती है, बड बनता है। जरा देखते हैं बड क्या होता है। तो एक ईस्ट ले लिए। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंगस है। घर में जो फफूंदी लगती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फंगस। तो ईस्ट एक तरह का फंगस है। चूंकि एनसीईआरटी में ईस्ट एज एन एग्जाम्पल लिया गया, इसीलिए ईस्ट से रिलेटेड हम तीन बातें यहाँ समझा रहे हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल नेम ऑफ ईस्ट इज सैकरोमाइसिटिस सेरेविसिया। क्या नाम होगा इसका? शक्कर में ये ग्रो करता है। शक्कर में, किसमें? चीनी में ग्रो कर जाता है। शक्कर मतलब हो गया चीनी, शुगर, इसीलिए इसका नाम होगा सैकरोमाइसिटिस सेरेविसिया, है ना, इसका नाम हो गया। अब आ जाओ, ये फंगस है, एक सेल का बना हुआ, यूनिसेलुलर। कितना बना हुआ? एक ही सेल का बना हुआ यूनिसेलुलर फंगस है। और ये इसका जो वाल होता है ये काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? वाल काइटिन का बना होता है। अब देखो, इसके बॉडी से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकला, इसके बॉडी से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकला। ये आउटग्रोथ को बड कहते हैं। इस आउटग्रोथ का नाम क्या हो जाएगा? बड। और ये बड धीरे धीरे ग्रो करेगा और कुछ दिनों के बाद अपने मदर प्लांट से, ये इसका मदर प्लांट है, इससे डिटैच्ड होके ये इंडिविजुअल ईस्ट में ग्रो कर जाएगा। तो ये ईस्ट के केस में बडिंग हो सकती है। ऐसे ही बडिंग यहाँ पे बनाए हैं हम लोग, इसमें हाइड्रा में। हाइड्रा साफ पानी में मिलने वाला एक
ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर, लेकिन एक ही जगह पे रुका रहता है, सीडेंट्री इन हैबिटेट होता है। ये हाइड्रा का डायग्राम बना है, ये पानी में पाया जाता है। इसमें एक माउथ गैप बनता है, छोटा सा गैप हो जाता है, इसको माउथ कहते हैं, जिसके चारों तरफ कुछ ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, इनको टेंटिकल्स कहते हैं। यहां पे हम लोग हाइड्रा की बात कर रहे हैं। एनिमल होते हुए भी इसमें बडिंग होती है, बॉडी में छोटा सा बड बना, इसमें भी टेंटिकल्स और माउथ आ गए, और ये कुछ समय के बाद अपने मदर से अलग हो जाएगा और पानी में एक जगह पे आके रुकेगा और ग्रो करने लगेगा, सीडेंट्री इन हैबिटेट हो जाएगा। तो बडिंग हमको ईस्ट में मिलेगा, बडिंग हमको हाइड्रा में मिलेगा, बडिंग हमको बैक्टीरिया में भी मिलेगा। मतलब हम लोग जान गए बडिंग इज ए केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हम लोग जाने। अब दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फ्रैगमेंटेशन। फिलामेंटस एल्गी जैसे स्पायरोगायरा, हम लोग किसी पॉन्ड में चले गए तो स्पायरोगायरा तुमको पानी में ग्रीन रंग का शैवाल मिलता है, इसको स्पायरोगायरा कहते हैं हम लोग। ये ग्रीन कलर का हेयरी स्ट्रक्चर होता है। स्पायरोगायरा में बच्चे लोग लाठी लेके पानी में खेलते रहते हैं पॉन्ड में। ये 2-3 पार्ट में टूट गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, सभी पार्ट ग्रो कर गया, सभी पार्ट ग्रो कर गया। जब सभी पार्ट ग्रो कर जाएगा तो एक स्पायरोगायरा से 1 2 3 4 बहुत से पार्ट से ये बहुत सा प्लांट बन जाएगा। तो इसको फ्रैगमेंटेशन का, ये भी तो एक तरह का रिप्रोडक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि एक स्पायरोगायरा से 4 5 6 जितने पार्ट में ये टूटा सभी ग्रो कर गया। तो फ्रैगमेंटेशन में बॉडी का ब्रेकडाउन हो जाता है, बॉडी का पोर्शन टूट जाता है। तो फिलामेंटस एल्गी था ये। दूसरा, बहुत से फंगस में भी दिखाई देता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। और तीसरा, ब्रायोफाइटा में एक स्टेज होता है जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं। ये तुमको मेरे ब्रायोफाइटा वाले प्लांट किंगडम वाले कोर्स में पूरा समझाए हैं हम लोग उसको, वहां पे देखोगे तो प्रोटोनीमा तुमको दिखाई देगा, वो भी कई टुकड़ों में टूट जाता, फ्रैगमेंटेशन शब्द कहते हैं। और ये इसके अलावा एक फ्लैट वार्म बनाया है, प्लेनेरिया फ्लैट वार्म। हम गए उसको चक्कू से ऐसे बीच से काट दिए, लॉन्गिट्यूडनल डिसेक्शन कर दिए, 2 पार्ट में बेचारा तड़पने लगा, तड़पते तड़पते दो प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो गया। ये वाला पार्ट इस पार्ट को फिर से बना लिया और ये पार्ट इस पार्ट को फिर से बना लिया। मतलब क्या हुआ? रीजनरेट कर लिया। तुम गए ऐसे काट दिए, ट्रांसवर्स काट दिए, एक हेड पोर्शन एक टेल पोर्शन प्लेनेरिया का, दोनों ही फिर से रीजनरेट कर लिया। हेड पोर्शन टेल पोर्शन को और टेल पोर्शन हेड पोर्शन को रीजनरेट कर लिया। तो ये ट्रू रीजनरेशन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्रैगमेंटेशन हो या बडिंग हो, दे आर ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइनली हम लोग आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता। हमको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा 2 गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, दोनों गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। लेकिन रिप्रोडक्शन वंस अगेन कैन नॉट बी ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि देखो कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं। वर्कर भी हम लोग लास्ट वाले क्लास में बताए थे कि बी 3 तरह की होगी, क्वीन, फीमेल वर्कर एंड मेल। जो फीमेल वर्कर थी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ये रीजनरेट नहीं करेगी, ये अपने से बच्चों को नहीं बनाएगी, इसीलिए ये एक्सेप्शन हो गया। लिविंग होने के बावजूद ये एक्सेप्शन है, ये एनसीईआरटी के एक्सेप्शन अभी लिख रहे हैं। बहुत से ऐसे तुम लोग इनफर्टाइल कपल को जानते होगे, जैसे मम्मी मतलब दोनों हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, लेकिन कई साल से इनका इलाज चल रहा है, इनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो ये इनफर्टाइल कपल हैं। तो ये देखो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को नहीं रिप्रोड्यूस कर पाए, इसीलिए ये भी रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन हैं। म्यूल्स किसको बोलते हैं हम लोग? डंकी और हॉर्स के बीच में क्रॉस हो गया, डंकी और हॉर्स के बीच में क्रॉस हो गया, जो बच्चा हुआ उसको म्यूल्स बोला गया। ये बच्चा जब बड़ा हुआ तो ये फर्टाइल नहीं रहा, ये स्टेराइल हो गया, अब इसके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए ये भी एक्सेप्शन हो गया। टाइगर और लायन के, मेल टाइगर और फीमेल लायन के बीच में भी जो क्रॉस हुआ उससे जो बच्चे हुए उसको टाइगॉन बोले। टाइगॉन जब बड़ा हुआ तो ये भी स्टेराइल हो गया। टाइगर लायन का ON पहले जो होता वो मेल होता, याद रखने का तरीका बता दिए। टाइगॉन में टाइगर मेल था, ON लायन फीमेल था। और ऐसा ही एक और क्रॉस यहाँ पे लिखे, लाइगर
लायन और टाइगर के बीच में क्रॉस हुआ। लायन मेल होगा और टाइगर फीमेल होगा, इसके भी बीच में जो क्रॉस हुआ उनसे भी जो बच्चे बने ये भी कैसे थे, स्टेराइल थे। इसीलिए ये जितना केस हम लोग देखे, जितने भी स्टेराइल थे ये एक्सेप्शन थे। इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मान सकते हैं लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। तो नाइदर ग्रोथ नॉर रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट बोथ आर एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बोथ आर वेरी रिलेवेंट फॉर, हम लोग कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दो कैरेक्टर अभी देखे। नेक्स्ट वीडियो फॉर अनदर